Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। I hope कि आप लोग अपना टारगेट टाइम से कंप्लीट कर रहे हो और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके MHT CET 2022 का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQs। और इस सेशन में हम आपके चैप्टर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पार्ट 2 लेने वाले, यानी कि लेवल 2 के MCQs लेने वाले। MCQ स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको दो इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पहली इन्फॉर्मेशन, हमारा ज्ञान लैब ट्यूटोरियल का जो ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर हमने फ्री करियर गाइडेंस का लेक्चर रखा है 25 अप्रैल को, और ये लेक्चर होगा सुबह 8 बजे। तो जो बच्चे मुंबई में वडाला में नजदीक रहते हैं उन बच्चों के लिए ये करियर गाइडेंस का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो बच्चे नजदीक रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने क्लासेस का एड्रेस दिया हुआ है, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल, जो वडाला में है, मुंबई में है, नजदीक है, तो वो बच्चे ये करियर गाइडेंस का सेशन अटेंड करने आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 12th के बाद की करियर अपॉर्चुनिटीज बताई जाएंगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन, आप लोगों को तो पहले से पता ही होगा कि अनअकैडमी पे मैं बहुत सारे फ्री सेशंस लेती हूँ, और उन सारे के सारे फ्री सेशंस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा सुनना। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आपको आपके MHT CET 2022 की प्रिपरेशन को लेकर अब डर लग रहा है, मैम हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम प्रिपेयर कैसे करें। बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि अनअकैडमी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन कैटेगरी माना जाता है, और अब अनअकैडमी ने आपकी MHT CET की प्रिपरेशन कैटेगरी ओपन की है, जहां पर आपकी CET की तैयारी अब परफेक्ट तरीके से होगी। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूँ, जो ऑलरेडी मैं ले रही हूँ। 4 चैप्टर्स अपने खत्म हो चुके हैं क्लास 12th के, एक चैप्टर अपना खत्म हो चुका है क्लास 11th का, और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो करो, ताकि आपको अमेजिंग फ्री लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस मिल सके अटेंड करने। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक अब पीछे ना रह जाए। आपको अमेजिंग क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको लाइव स्पेशल क्लासेस में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने MHT CET के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस बहुत सारे स्पेशल फ्री क्लासेस। आपको बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है ANJ10, ताकि आप अपने स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकें। लक्ष्य बैच ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अमेजिंग कोर्सेज, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है बाय अनअकैडमी के रेप्यूटेड टीचर्स के साथ। सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है मेरे स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्रोफाइल की। आओ CET में टॉप करेंगे और एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे। सो सी यू ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। ऑल राइट, सो आपको सारी की सारी लिंक कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन पे। सो डिस्क्रिप्शन चेक करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको सब लिंक टाइम से मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज MCQ सेशन। आई होप आपने ये चैप्टर आधे से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है एज पर द गिवन टारगेट। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट विद आवर MCQ सेशन। सो ये रहा आपका पहला MCQ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है। Some individuals with blood group A may inherit the genes for black hair. समझो कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसके ब्लैक हेयर है, और कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप A है पर उसकी ब्राउन हेयर है, यानी सेम ब्लड ग्रुप है बट बाल के कलर अलग है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, देखो ब्लड ग्रुप ये एक अलग कैरेक्टर है और हेयर का कलर ये एक दूसरा कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग ट्रेट्स है। अलग अलग ट्रेट्स के लिए अलग अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमारे मेंडल का 3rd लॉ है। यस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि आप कितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन एक साथ ले लो, जब वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो मियोसिस के टाइम पे आपका जीन्स, आपके गैमेट्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Mendel may not be able to establish the law of independent assortment if both characters were located on. अगर independent assortment की मैं बात करूं तो कौन से केस में मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाते? देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब दो सेपरेट कैरेक्टर्स, दो सेपरेट क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। दो अलग अलग क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जीन है, तो ये दोनों अलग अलग आपकी सेग्रीगेट होने वाली है। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो लेकिन कौन से कंडीशन में ये लॉ फुलफिल नहीं होता है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट हैज सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये तो करेक्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इस कंडीशन में आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। अगर सेम क्रोमोसोम्स हैं, मतलब ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्रोमोसोम्स शुड बी डिफरेंट, तभी आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता है। जैसे ब्लड ग्रुप का एक अलग क्रोमोसोम होता है, हेयर कलर का एक अलग क्रोमोसोम होता है। ब्लड ग्रुप के ऊपर थोड़ी ना तो हेयर कलर डिपेंड करता है, लेकिन अगर समझो हेयर कलर का जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का अलील भी प्रेजेंट है, ब्राउन कलर का अलील भी प्रेजेंट है, तो इधर तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी। यस एवरीबडी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास कोई F1 हाइब्रिड है, यह हाइब्रिड आपको कैसे मिला है? पेरेंट्स आपने क्या लिए होंगे? आपने एक पेरेंट लिया है प्योर इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब क्या होता है? ऐसे कड़क वटाना जिसके अंदर दाने होते हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आपने एक इन्फ्लेटेड वटाने का ये लिया है, फ्रूट लिया है, पॉड लिया है, और एक कंस्ट्रिक्टेड पॉड लिया है। ठीक है, एक कंस्ट्रिक्टेड पॉड लिया है, यानी छोटा है। हम डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से। अब इसके गैमेट्स बनाओ तो आपको F1 जनरेशन क्या मिला है? हाइब्रिड मिला है। तो इस हाइब्रिड जनरेशन में आपको फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है? फिनोटाइप में आपको ये इन्फ्लेटेड दिखाई देगा। और जीनोटाइप क्या होगा इसका? जीनोटाइप विल बी हाइब्रिड। सो द प्रोजेनी दस ऑब्टेन्ड विल बी, तो जो ये F1 जनरेशन आपको मिला है, इसका फिनोटाइप क्या है? इन्फ्लेटेड है ना। तो वट एवर प्रोजेनी यू विल गेट ऑल इन्फ्लेटेड पॉड। ये आपको दिखने में बड़ा ही दिख रहा है क्योंकि इसके पास डोमिनेंट अलील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ टॉल पी प्लांट विथ रेड फ्लावर्स was crossed with a dwarf white plant, यानी कि एक टॉल प्लांट लिया, इसको हमने ड्वार्फ व्हाइट प्लांट के साथ क्रॉस किया और आपको 4 अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं। यानी कि आपने इसका F1 जनरेशन निकाला, ठीक है, और फिर F1 जनरेशन का जब आपने सेल्फिंग किया तो हमको 4 टाइप के फिनोटाइप्स मिलते हैं। ओके, F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया, F2 जनरेशन में 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। तो 16 ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1, यानी कि 9 ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? टॉल रेड। ओके, 3 ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? टॉल व्हाइट। ये 3 ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? ड्वार्फ रेड। और ये ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? ड्वार्फ व्हाइट। तो आपको क्या पूछा है? द जीनोटाइप ऑफ टॉल रेड। टॉल और रेड पेरेंट हमको सिर्फ यहाँ पे ये वाला दिखाई दे रहा है। ये आपका टॉल और व्हाइट है, ये आपका ड्वार्फ और रेड है, ये आपका ड्वार्फ और व्हाइट है। तो टॉल और रेड का प्रोजेनी क्या दिखाई देगा? हाइब्रिड। यस, ये देखो टॉल और रेड का, यानी कि ये देखो सेम। आपने येलो राउंड लिया है, येलो और राउंड सीड लिया, इसका F1 निकाला, इसका F2 जनरेशन जब आप लोगे तो आपको दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी येलो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और राउंड शेप एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, दोनों का जीनोटाइप आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइब्रिड जीनोटाइप देखने को मिलेगा। यस एवरीबडी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो इन कैटल व्हेन रेड वन इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझो आपने एक रेड कैटल लिया है और उसको व्हाइट कैटल के साथ क्रॉस किया है एंड यू गेट इंटरमीडिएट रोन कलर्ड ऑफस्प्रिंग। रेड और व्हाइट को मिक्स करके हमको एक रोन कलर की काऊ मिली। याद आ रहा है एग्जाम्पल? रेड को मिक्स किया, व्हाइट को मिक्स किया, हमको रोन कलर मिला। रोन कलर मतलब क्या होता है? व्हाइट और रेड मिक्स। और फिर आप इसका जब सेल्फिंग करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 रेड 2 रोन एंड 1 व्हाइट। ये देखो, रेड लिया, व्हाइट लिया, रोन कलर मिला, इसका सेल्फिंग किया हमने। सेल्फिंग करने के बाद हमको क्या रेशियो मिला? 1 रेड 2 रोन 1 व्हाइट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज बिटवीन 2 सिकल सेल कैरियर्स रिजल्ट इनटू नॉर्मल एंड सिकल सेल कैरियर। अच्छा देखो, आपने 2 सिकल सेल कैरियर्स लिए हैं, यानी कि HbA HbS, इसको HbA HbS के साथ हमने क्रॉस किया, ये दोनों कैरियर है ना। तो आपको कितने नॉर्मल और कितने सिकल सेल बच्चे मिलेंगे? यस एवरीबडी, देखो इधर पे, यहाँ पे आपको ये नॉर्मल चाइल्ड मिला है, यहाँ पे आपको कैरियर चाइल्ड मिला, ठीक है। ये आपका कैरियर चाइल्ड है और ये आपका सिकल सेल वाला बच्चा है। क्या ये आपका सिकल सेल वाला चाइल्ड है? सो नॉर्मल चाइल्ड और 2 कैरियर चाइल्ड, तो 1:2, क्योंकि ये वाला बच्चा तो मर जाएगा। सो आपको बचा क्या आपके पास? 1:2 का रेशियो बचा। सो ऑप्शन नंबर डी, ये देखो 2 कैरियर्स लिए,
एक नॉर्मल बच्चा मिला, 2 कैरियर बच्चे मिले, एक सिकल सेल बचा, तो इसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये मर जाता है। सो आंसर क्या आएगा? 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल अनीमिया कैन बी लीथल इन डैश कंडीशन। सिकल सेल अनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर। तो अगर आपके पास दोनों के दोनों रिसेसिव अलील है तो आपकी डेथ हो सकती है। यस, देखो इस कंडीशन में यही हो रहा है ना, दोनों अलील अगर रिसेसिव है तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। सो इट इज लीथल। लीथल मतलब क्या होता है? डेडली। तो कौन से कंडीशन में ये डेडली होता है? इफ इट इज प्रेजेंट इन रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच गैमेट कंटेन्स, टाइम स्टार्ट नाउ, पॉज करो और आंसर दो। ईच गैमेट कंटेन्स ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर बिकॉज, देखो एक गैमेट में क्रोमोसोम का एक ही पेयर रहता है। क्यों ऐसा? बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ पेयर करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और फिर इंडिपेंडेंट सेपरेशन करते हैं मियोसिस के टाइम पे। ओके, तो एक सेल के अंदर एक ही ये जाता है, एक गैमेट के अंदर एक ही क्रोमोसोम जाता है, दोनों क्रोमोसोम्स नहीं जाते। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम्स कभी साथ में रहते हैं क्या? नहीं मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड सेग्रीगेट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के टाइम पे सेल डिवीजन होता है क्या? मतलब सेग्रीगेशन होता है क्या? नहीं, मियोसिस के टाइम पे ही क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग माइटोसिस, इसमें माइटोसिस का तो कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन कब होता है? ओनली ड्यूरिंग मियोसिस। सो एक ही स्टेटमेंट राइट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पोस्टुलेट ऑफ क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवेरी ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स इन गैमेट्स। नो, दिस इज फॉल्स। क्रोमोसोम्स हमेशा सिंगल होते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के टाइम पे, जिसके वजह से एक गैमेट के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर कैरीड बाय प्रोटीन्स, ये तो फॉल्स है ना। हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। गैमेट्स फॉर्म द लिंक बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, गैमेट्स के वजह से पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में देखने को मिलते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपका स्पर्म हेप्लॉइड था, आपका एग हेप्लॉइड था, तो आपका जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of the following is true with respect to aneuploidy? Aneuploidy मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स, टोटल क्रोमोसोम नंबर में से एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, या 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, मतलब नॉर्मल नंबर से ज्यादा या कम अगर हो जाता है उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। So when the chromosome number is not exact multiple of the haploid set, it is called aneuploidy. This is right. Addition of only one chromosome is known as aneuploidy. No, 1 भी ऐड हो सकता है, 2 भी ऐड हो सकता है, 3 भी ऐड हो सकता है। सो एन्यूप्लॉइडी तो कितना भी हो सकता है। सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि इधर ओनली 1 बोला है। एन्यूप्लॉइडी इज फर्दर क्लासिफाइड एज हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। दिस इज राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, ये देखो ये आपका एन्यूप्लॉइडी है, इसमें एक भी ऐड हो सकता है, 2 भी ऐड हो सकता है, एक कम हो सकता है, 2 कम हो सकता है। हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम डिफर्स फ्रॉम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, देखो 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हमने देखे हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक और एक होता है टीलोसेंट्रिक। तो द फॉर्मर हैज अ, मतलब फॉर्मर मतलब टीलोसेंट्रिक हैज सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। नो, सब टर्मिनल मतलब क्या होता है? इधर पे ये। तो दिस इज रॉन्ग। द सेंट्रोमियर इज इन द फॉर्मर इज टर्मिनल and in the later it is subterminal. So this is right. फॉर्मर मतलब क्या होता है? X यानी पहले वाला। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के पास क्या है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के पास टर्मिनल सेंट्रोमियर है, ये देखो टर्मिनल सेंट्रोमियर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, द फॉर्मल हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर बट द लेटर हैज मीडियल। अगर बीच में है मतलब इसको तो हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है और ये टीलोसेंट्रिक है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, none of the above. Option B is right. Next question, ठीक है? ओके, मैच द फॉलोइंग। अब भी मैंने डायग्राम बताया, अभी इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, फटाक से कमेंट करो इसका आंसर क्या आएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पीछे डायग्राम देखो, पॉज करो और बताओ। बीच में सेंट्रोमियर है मतलब मेटासेंट्रिक, फिर आपका थोड़ा सा आगे है तो सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और लास्ट में टीलोसेंट्रिक। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स डिफर इन, देखो ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, ओके, और ये आपका वाई क्रोमोसोम है, ओके। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की लेंथ अलग है, दोनों का मोड ऑफ इनहेरिटेंस अलग है, क्योंकि ये होमोलोगस रीजन है, इधर क्रॉसिंग ओवर होता है, ये नॉन होमोलोगस रीजन है, इधर पे लिंकेज होता है। सो दोनों का मोड ऑफ इनहेरिटेंस अलग है, दोनों के पास नंबर ऑफ जीन्स भी अलग अलग है, इधर ज्यादा जीन्स है, इधर पे कम जीन्स है, क्योंकि साइज अलग है। सो ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ओके। ऑल राइट, पी मतलब क्या है अपना, पी इज अवर होमोलोगस रीजन, जहां पे आपके क्या होंगे, सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होंगे, सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इधर कैपिटल ए है तो इधर पे भी कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, सेम अलील होता है, ठीक है। क्यू वाला क्या है, ये आपका नॉन होमोलोगस रीजन है, और इधर पे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इधर पे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इधर एक्स है तो इधर 1 रहेगा, ऐसे अलग अलील्स होते हैं, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस रीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। देखो इधर पे क्या बोला गया हमको, इधर पे व्हेन टू जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देखो ऐसे दो जीन्स हैं, ओके, इनमें आपका दो क्रोमोसोम्स एकदम साथ में है, एक जीन है और इसमें सॉरी एक क्रोमोसोम है और इसके पास दो जीन्स एकदम साथ में प्रेजेंट है, तो द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज वेरी हाई। क्या इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं होगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर क्रॉस ओवर्स आर डिटेक्टेड। क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगा क्या, नहीं देखने को मिलेगा। नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, दिस इज करेक्ट, ओनली डबल क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, नो क्रॉसिंग ओवर होएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिंकेज देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, when there is absence of crossing over the genes are dash, अगर समझो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो जीन्स कैसे टाइप का लिंकेज दिखाते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो कंप्लीट लिंकेज, अगर क्रॉसिंग ओवर है तो इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ड्यू टू स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ड्यू टू इनकम्प्लीट लिंकेज द पेरेंटल ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, फॉल्स। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है तो पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे, न्यू कैरेक्टर्स बनेंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिर्फ कंप्लीट लिंकेज में पेरेंट के कैरेक्टर्स जाते हैं, जैसे सैफ अली खान का बेटा सैफ अली खान के जैसे दिखता है, तो वो कंप्लीट लिंकेज की वजह से। ड्यू टू इनकम्प्लीट लिंकेज न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड, यस वेरी ट्रू, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं। X chromosome of Drosophila male shows complete linkage. Yes, this is correct. In Z males, color and shape of the grain shows complete linkage. This is false. यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज आएगा, ये सीधा सीधा आपके टेक्स्ट बुक का उठा के लाइन डाला है। ये देखो एक्स क्रोमोसोम, सबका एग्जाम्पल मैं आपको पहले से बोलते आ रही हूँ कि एग्जाम्पल लर्न करना कंपलसरी रहता है। तो कंप्लीट लिंकेज में ड्रोसोफिला का जो मेल होता है उधर कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है, और इनकम्प्लीट लिंकेज का जो जी मेज है वहां पे आपको इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल आएगा जी मेज, कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल आएगा ड्रोसोफिला मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेक्स लिंकेज यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, और लिंकेज बोला है ना, लिंकेज यानी कि नॉन होमोलोगस रीजन में, ये एक्स क्रोमोसोम है ये वाई क्रोमोसोम है, इधर पे जो जीन्स प्रेजेंट रहता है उसको कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। so it is exhibited by genes located on non-homologous region, correct, this is non-homologous region, okay, so first statement is correct। X linked traits are hemophilia, red green color blindness, myopia, ये भी correct है। Y linked is hypertrichosis, ये भी correct है। होलैंड्रिक कैरेक्टर आपका hypertrichosis है, ज्यादा बाल देखने को मिलते हैं कान पे, so all of these statements are correct। okay, next question, the genes which inherit together during crossing over, देखो जो जीन्स क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे एक साथ आगे जाएंगे, जीन्स एक साथ आगे जा रहे हैं इनहेरिट टुगेदर, तो यानी कि इनके बीच में कंप्लीट लिंकेज हो रहा है, यानी दे आर शोइंग टाइट लिंकेज एंड लेस रिकॉम्बिनेशन। अगर जीन्स एक साथ जा रहे हैं तो नया कैरेक्टर देखने को मिला क्या, नहीं देखने को मिला, यानी कि न्यू कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता है, लो रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट, ओके। अगर लूजली लिंक्ड होता तो आपको न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता, बट इधर पे आपका सेम जीन इनहेरिट हो रहा है, सेम कैरेक्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Morgan hybridized yellow bodied white eyed female Drosophila to brown bodied, मतलब मॉर्गन ने एक येलो ड्रोसोफिला लिया, इसको एक ब्राउन ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस किया, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, द टू जीन्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, क्या ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए, नो,
ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए, यानी कि लिंकेज हुआ। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, बट इधर पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इधर पे लिंकेज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, करेक्ट, क्योंकि इधर पे लिंकेज हो रहा है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और आपको मेंडल के जैसा रेशियो देखने को मिलता है क्या F2 जनरेशन में? नहीं। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट और मेंडल का एक्सपेरिमेंट दोनों का रेशियो अलग था। सो F2 रेशियो इज डिफरेंट, डेविएटेड मतलब डिफरेंट फ्रॉम 9:3:3:1, क्योंकि ये मेंडल का रेशियो है। तो बोथ सी एंड बी इज करेक्ट। ये देखो इधर 8 ऑफस्प्रिंग्स मिले, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में अपने को F2 जनरेशन में 16 ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। सो इट इज अ डिफरेंट F2 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू विडोज पीक एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विडोज पीक एक आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी इसके लिए कैपिटल W स्मॉल w या कैपिटल W कैपिटल W अलील चाहिए। So it is determined by autosomal dominant gene. Yes, it occurs only in homozygous condition. No, heterozygous condition में भी widow's peak होता है। Individuals with homozygous recessive have straight hairline. Yes, correct. अभी जैसे मेरा widow's peak नहीं है, मतलब मेरे पास small w है। So statement 1 is correct, whereas statement 2 and 3 are incorrect. No, statement 1 and 3 is correct. So statement आपका 2 वाला incorrect है, statement 2 is incorrect and 1 and 3 are correct. So option number C is the right answer. Next question. Study the following statements and select the correct option. The traits that are determined by sex-linked genes are called sex-linked traits. Okay? Yes, जो sex-linked genes के through आगे जाते हैं उनको हम sex-linked traits बोलते हैं. So this is true. The inheritance of sex-linked genes from parents to their offspring is called autosomal inheritance. No, इसको हम अगर सेक्स क्रोमोसोम से आया तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ओके, तो फाइनली आपका लेवल 2 का एमसीक्यूज होता है खत्म। अब तक अगर आपने हमारा एनसीईआरटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ एनसीईआरटी चैनल सब्सक्राइब करो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी। यहाँ पे मैं आपके नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे करवा दिए हैं, उसका आप सेशन देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सारे लेक्चर्स की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलती है। आपके लिए खास हमने एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, लाइव्स बफरिंग, जिसमें हम हमारी लाइफ कैसे बफर करती है उसकी एंटरटेनमेंट वीडियोस डालेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल का 25 अप्रैल को ऑफलाइन सेशन स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आपका 2023 का जो HSC बैच है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे मुंबई में वडाला, दादर, माटुंगा नजदीक रहते हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एड्रेस दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? ज्ञान लैब। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एड्रेस दिया है क्लासेस का। 25 अप्रैल को आपका करियर गाइडेंस का लेक्चर है सुबह 8 बजे। तो आप ये ऑफलाइन लेक्चर आके अटेंड कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका 2023 का HSC बैच चालू हो रहा है, हम प्रॉपर फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे 12th बोर्ड्स में 2023 में टॉप करना चाहते हैं, अभी से उनको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स और अपने जूनियर्स को रेकमेंड करो जो मुंबई में रहते हैं, वडाला में रहते हैं, माटुंगा में रहते हैं, दादर में रहते हैं, ताकि उनका फायदा हो सके। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना और अपना चैप्टर 3 का टारगेट कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब आने वाला है आपका इस चैप्टर का MCQ पार्ट 3। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। आई विल सी यू वेरी सून। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।